हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आगे आने वाली बीपीएससी 4.0, एनवीएस, ईएमआरएस, केवीएस, यूजीसी नेट और इसके अलावा भी जितने भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पंडित भातखंडे जी ने राग वर्गीकरण हेतु कितने थाटों का प्रयोग किया है? 15, 22, 10 या 12? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। पंडित भातखंडे जी ने राग वर्गीकरण हेतु 10 थाटों का प्रयोग किया हुआ है, जिनमें वो 10 थाट हैं: कल्याण, बिलावल, खमाज, मारवा, आसावरी, भैरव, भैरवी, पूर्वी, काफी और तोड़ी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया कि पंडित भातखंडे जी ने राग वर्गीकरण हेतु 10 थाटों का प्रयोग किया है। इन 10 के 10 थाटों को दक्षिण भारतीय संगीत में किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से मेजर स्केल के स्वरूप को इंगित कीजिए। इसमें आपको बताना है कि इसमें मेजर स्केल का जो है क्या रूप होगा। टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन, या ऑप्शन बी, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन, टोन, टोन, या टोन, 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 सेमीटोन, टोन, सेमीटोन, टोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से अगर हम देखें कि मेजर स्केल का स्वरूप कौन सा है तो वो है ऑप्शन ए, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन। ये जो स्वरूप है ये मेजर टोन का स्वरूप होता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इसका आंसर ऑप्शन ए है। मेजर स्केल के स्वरूप को टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, सेमीटोन है। मेजर कॉर्ड का अर्थ है बड़ी स्वर संगति, ठीक है। जैसे सा, गा, पा को एक साथ गाने बजाने पर मेजर कॉर्ड्स होता है। सा, मा, पा से इसे आरंभ करने पर क्रमशः सा, गा, पा, मा, धा और तार सा और पा, नी, रे प्राप्त होते हैं। सातों स्वरों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर बिलावल का स्वर जो है वो प्राप्त होता है। यही क्या हो जाता है? मेजर स्केल हो जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो मेजर स्वरूप, मेजर स्केल का जो स्वरूप होता है वो टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, टोन, सेमीटोन होता है। ओके फ्रेंड्स, सो वी विल नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। टैगोर जी ने ओ आमार देशेर माटी को किस उम्र में कंपोज किया था? 35 के उम्र में, 75 की उम्र में, 45 की उम्र में या 75 की उम्र में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 75 की उम्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टैगोर जी ने ओ आमार देशेर माटी को 75 वर्ष की उम्र में कंपोज किया था। पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये गीत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और इन गीतों में मातृ वंदना, देश की सुंदरता, उसकी रक्षा आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 की उम्र में टैगोर जी ने ओ अमार देशेर माटी को कंपोज किया था।
क्वेश्चन नंबर 19 है, टैगोर कृत अंतिम नृत्य नाटक कौन सा था? काल मृगया, मेयर खेला, चित्रांगदा या चांडालिका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रांगदा। टैगोर कृत अंतिम नृत्य नाटक जो है वो है चित्रांगदा। चित्रांगदा नाटक को गुरुदेव जी ने शांति निकेतन से ट्रेन द्वारा कलकत्ता जब वो जा रहे थे तब उन्होंने ये बनाया था। वह चैत्र का महीना था। बसंत ऋतु की मंजुल छटा और बाहर के प्राकृतिक वातावरण में चित्रांगदा के कथानक को गीति नाट्य के रूप में लिखना इन्होंने आरंभ किया था तथा बाद में इसे नृत्य नाटक का रूप दिया गया था। इस नाटक के पात्र चित्रांगदा और अर्जुन थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्रांगदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक सप्तक के 12 स्वरों को बराबर के 12 भागों में विभाजित कर देने पर उसे निम्न में से कौन सा स्केल कहेंगे? डायटोनिक स्केल, पाइथागोरियन स्केल, माइनर स्केल या समानांतर स्केल? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समानांतर स्केल। कि एक सप्तक के 12 स्वरों को जब बराबर के 12 भागों में विभाजित कर देते हैं तब उसमें जो स्केल बनता है वो समानांतर स्केल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एक सप्तक के 12 स्वरों को बराबर के 12 भागों में विभाजित कर देने पर समानांतर स्केल कहेंगे। डायटोनिक स्केल क्या होता है? पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक डायटोनिक स्केल कहलाता है। इसे मेजर डायटोनिक स्केल भी कहते हैं। इनके सातों स्वरों की आंदोलन संख्या जो है वो यहाँ पर नीचे दी गई है। सा की आंदोलन संख्या 240 हो जाएगी, रे की 270, गा की 300, माँ की 320, पा की 360 और धा की 400, निषाद की हो जाएगी 450 और तारसा की हो जाएगी 480। और वहीं अगर पाइथागोरियन स्केल की बात करें तो ग्रीस के दार्शनिक संगीतज्ञ पाइथागोरस ने षड्ज पंचम और षड्ज तार सा संवाद के आधार पर एक स्वर सप्तक की रचना की जिसका नाम उन्हीं के नाम पर पाइथागोरियन स्केल रखा गया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, समानांतर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में, संगीत मकरंद में, बृहद्देशी में या संगीत रत्नाकर में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख जो मिलता है वो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में मिलता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संगीत रत्नाकर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 10 विध राग वर्गीकरण का उल्लेख संगीत रत्नाकर ग्रंथ में किया गया है। संगीत रत्नाकर में 264 रागों को 10 वर्गों में वर्गीकृत करके दिया गया है जिसे 10 विध राग वर्गीकरण कहते हैं। यही ग्राम राग वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के प्रारंभिक 6 मार्ग संगीत के और अंतिम 4 देसी संगीत के हैं। शारंगदेव ने 10 विध राग वर्गीकरण के नाम इस प्रकार से बताए हैं: ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। त्यागराज स्वामी का जीवन काल किस शताब्दी से संबंधित है? 15वीं शताब्दी से, 17वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से या 13वीं शताब्दी से? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 17वीं शताब्दी। त्यागराज स्वामी का जीवन काल 17वीं शताब्दी से संबंधित माना गया है। इनका जन्म 1767 ईस्वी में यानी 1767 में हुआ था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 17वीं शताब्दी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो, इसमें कुछ नयापन दिखाई दे रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में मोहनम राग का नाम क्या है? मालकौंस, भूपाली, दुर्गा या सोहिनी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपाली। हिंदुस्तानी संगीत में मोहनम राग का नाम भूपाली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
हिंदुस्तानी संगीत में मोहनम राग को भूपाली राग के समान माना जाता है। भूपाली राग जो है कल्याण थाट का राग है। इसकी जाति औड़व औड़व होती है और इसके आरोह तथा अवरोह में म नी स्वर वर्जित होता है। इसके न्यास के स्वर होते हैं ग प ध और इसका गायन समय होता है सायंकाल। इसका सांप्रकृतिक राग जो है वो देशकार होता है और यह पूर्वांग प्रधान राग होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भूपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शुद्ध प्रबंध, इधर है वाद्यजूम, मुक्त गीत, कृति, समानांतरालन, प्राचीन संगीत, गांधार ग्राम, पाश्चात्य संगीत। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं 2 1 4 3, 1 2 3 4, 3 4 2 1 या 4 3 1 2। तो चलिए इसको देख लेते हैं। शुद्ध प्रबंध संबंधित है कृति से, मुक्त गीत संबंधित है वाद्य जूम से, समानांतरालन पाश्चात्य संगीत से संबंधित है और गांधार ग्राम संबंधित है प्राचीन संगीत से। तो इस प्रकार क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 1 4 3। तो ये देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शुद्ध प्रबंध कृति से संबंधित है, मुक्त गीत वाद्य जूम से संबंधित है, समानांतरालन पाश्चात्य संगीत से संबंधित है और गांधार ग्राम जो है वो प्राचीन संगीत से संबंधित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? सिंह भूपाल, विद्यारण, नान्य भूपाल या राजा प्रताप सिंह? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नान्य भूपाल। भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक नान्य भूपाल हैं। इन्हें नान्य देव भी कहते हैं। संगीत सुधाकर के बारे में समझ लेते हैं। सौराष्ट्र के राजा हरिपाल देव अपने समय के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। उनकी रचना संगीत सुधाकर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत का प्रथम बार उल्लेख हुआ है। इस ग्रंथ में नाट्य रस प्रबंध, गायक लक्षण इत्यादि विषयों का विवेचन किया गया है। वहीं अगर संगीत सार की बात करें तो इस ग्रंथ की रचना 64 ईस्वी में माधव विद्यारण द्वारा की गई है। आप संस्कृत व संगीत के प्रकांड विद्वान थे। इन्हें दक्षिणात्य संगीत में मेल पद्धति का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने समय के प्रचलित रागों में से केवल 14 रागों को चुनकर उन्हें मेल नाम दिया है। उनकी दृष्टि में आदिम तथा शुद्ध मेल मुखारी है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो नान्य भूपाल हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत के विकृत स्वर हैं तीव्रतर नी, कौशिक नी, अंतर गांधार या तीव्रतर गांधार? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर गांधार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भरत के विकृत स्वर अंतर गांधार है। भरत का जो विकृत स्वर है वो अंतर गांधार है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। भरत मुनि जी ने विकृत स्वरों की संख्या 2 मानी है, अंतर गांधार तथा काकली निषाद। इसके अतिरिक्त भरत ने शाणना का वर्णन किया है। 2 ग्राम, 14 मूर्छनाएं तथा 18 प्रकार की जातियों का वर्णन भरत ने किया हुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कलाकार मेरुखंडी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां या उस्ताद, ये अमान अली होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ अमान अली खां। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? कौन से कलाकार हैं जो मेरुखंडी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा उस्ताद अमान अली खां। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उस्ताद अमान अली खां मेरुखंडी गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीटोन का अंतराल है 9:10, 8:9, 15:16 या 10:15। तो सेमीटोन का जो अंतराल होता है वो 15:16 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15:16। सेमीटोन का अंतराल 15:16 होता है। विवादी स्वरों में अर्ध स्वरों का अंतर सेमीटोन होता है।
इसी को प्राचीन ग्रंथकार दो श्रुतियों का अंतर कहते हैं। और बिलावल के मध्यम और गंधार स्वरों में दो श्रुतियों का अंतर होता है। मध्यम स्वर 320 आंदोलन संख्या उसकी होती है, गंधार की 300 बराबर 320 बटे 300 इक्वल टू 16/15, अर्थात अर्ध स्वर का अंतर 16/15 का हुआ। इन्हें एक साथ बजाने पर ध्वनि कर्णकटु लगती है, यही विवादी स्वर भी है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 15:16। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इनका सौंदर्य चिंतन आध्यात्मिक था। इसमें आपको बताना है कि इसमें से किनका सौंदर्य चिंतन जो था वो आध्यात्मिक था। प्लेटो का, अरस्तु का, हीगल का या बामगार्डन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु का। अरस्तु जी का जो सौंदर्य था वो सौंदर्य चिंतन था वो आध्यात्मिक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि इनका सौंदर्य चिंतन आध्यात्मिक था, वो है अरस्तु। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वात्स्यायन ने कलाओं के कितने प्रकार वर्णित किए हैं? 32, 74, 20 या 64? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 64, कि वात्स्यायन जी ने 64 कलाओं का वर्णन किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि वात्स्यायन जी ने कलाओं के 64 प्रकार वर्णित किए हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस। ये आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।